What's up guys? Welcome back to my channel. My name is Lakshit. आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर. गाइस, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि बहुत लोगों की डिमांड थी, बहुत लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि एग्जैक्टली मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं किस बेसिस पे ट्रेड्स लेता हूँ, मैं क्या क्या लॉजिक्स के ऊपर ट्रेड लेता हूँ, ये सारी के सारे इसमें मैं वीडियो में बताने वाला हूँ. ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें इसमें कवर मैं डेफिनेटली वो करने वाला हूँ जिसकी मदद से मैं ट्रेड्स लेता हूँ, जिसका नाम है फिबोनाची का टूल यूज़ करना. फिबोनाची टूल जो होता है, फिबोनाची कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वाइल ट्रेडिंग. या आप, और ऐसा भी नहीं है कि ये जो टूल है फिबोनाची का वो आप सिर्फ एक बिटकॉइन में ही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली मैं बिटकॉइन में ट्रेड ज़्यादा करता हूँ या गोल्ड में करता हूँ. ठीक है, अदरवाइज मैं ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स में नहीं करता हूँ ट्रेड, तो आप भी जानते हो ये चीज़. तो ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि आप फिबोनाची टूल की पूरी नॉलेज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ. ठीक है, मे भी शायद मैं इसकी अगला पार्ट भी बनाऊँ अभी, बट मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ फिबोनाची के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों को कि कौन कौन से लेवल्स को हमें कंसिडर करना चाहिए, कौन कौन से लेवल्स पे हमें बाय करना है या सेल करना है. राइट, मैं ये सारा इसके अंदर कवर करवाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर. बट उसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सब्सक्राइब करो बॉस, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना. टेलीग्राम चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने. यहीं पे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं, यहीं पे सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स आते हैं, लाइव ट्रेड्स, लाइव स्ट्रीमिंग, एवरीथिंग इन दिस ओनली. तो ये वीडियो ज़रूर पूरी देखना, तभी समझ में आएगा फिबोनाची को मैं कैसे पर्सनली यूज़ करता हूँ. फिबोनाची के ऊपर आपको शायद 1000 वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बट हाउ आई यूज़ इट, मैं किस वे में फिबोनाची को यूज़ करता हूँ, फिबोनाची को किस तरीके से देखता हूँ, वो आपको समझ में आएगा इस वीडियो में. ठीक है, तो अब करते हैं वीडियो शुरू. ठीक है, ओके गाइज. गाइज, तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, फिबोनाची टूल आपको दिखता कहाँ पे एग्जैक्टली, जो कि बहुत लोगों को, बिगिनर्स को डाउट होता है. ठीक है, आपको ये लेफ्ट साइड पे आपको कहीं पे भी दिखेगा, चाहे आप इंडियन मार्केट्स में करते हो, चाहे आप यूएस मार्केट्स में, फिबोनाची कहीं पे भी आपको मिल जाएगा. यहाँ पे आपको दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट करके. ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट करके आपको इस पर क्लिक करना है. ठीक, अब फिब रिट्रेसमेंट होता क्या एग्जैक्टली ठीक है, ये है फिब रिट्रेसमेंट हमारा. देखो असलियत में क्या होता है फिब रिट्रेसमेंट, मैं आपको बाय डिफॉल्ट दिखाता हूँ. ऐसे होता, दिस इज बेसिकली योर फिब रिट्रेसमेंट लेवल. दीज आर योर फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स. अब ये बहुत इतना बड़ा होता है फिब रिट्रेस, बट हमें पूरा यूज़ नहीं करना है, उसके बारे में बात करते हैं बाद में. बट अभी हम पहले बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ क्यों होता है, उसका यूज़ क्या एग्जैक्टली, हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसको, और ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें देखना है कि यार हमें यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करना है. ठीक है, अब उस पर ध्यान देते हैं. देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, उससे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी रहेगा. तभी मैंने मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो पहले बना रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो. लिंक मैं डाल दूंगा ऊपर, आपको दिख जाएगा आई बटन में. ठीक है, देखो फिबोनाची क्या होता है, उससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझो. मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कभी भी मार्केट जो होती है डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, हमेशा मार्केट एक रिट्रेसमेंट करके ही ऊपर जाता है. राइट, और रिट्रेसमेंट करके ही नीचे आता है. ठीक है, वो अब आप डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो. कभी कभी आपको दिखेगा कि मार्केट एकदम से 5 मिनट में ऊपर जा रहा है. ठीक है, बट 1 आवर पे आपको प्रॉपर रिट्रेसमेंट दिखेगा, 1 मिनट पे आपको प्रॉपर रिट्रेसमेंट्स दिखेंगे उसके अंदर. तो वो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम, बट अदरवाइज मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही ऊपर जाता है. कभी भी वन वे ऊपर नहीं जा सकता 90 डिग्री में, या वन वे नीचे नहीं जा सकता. ये बात आपको समझनी पड़ेगी. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको आई गेस. अब इसके बाद आपको दूसरी चीज जो नोटिस करनी है कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यूज करते हैं वो किस बेसिस पे यूज करते हैं, उसका लॉजिक क्या है एग्जैक्टली. देखो रिट्रेसमेंट जो होता है ना मार्केट में, क्यों होता है, देखो अगर इस पर्टिकुलर जगह पे बायर है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है. ठीक है, और फिर प्राइस वापस से नीचे आता है. ठीक, अब ये जो नीचे आता है, हम ये मान के चलते हैं एज अ ट्रैप ट्रेडिंग प्लेयर, एज अ ट्रैप ट्रेडिंग ट्रेडर, एज अ एसएल हंटिंग ट्रेडर. मैं एक एसएल हंटिंग ट्रेडर हूं और एक ट्रैप ट्रेडिंग ट्रेडर हूं. उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एक बताऊं इसका लॉजिक, इसका जो लॉजिक यही बनता है कि अगर यहाँ पे जो बायर्स बैठे होते हैं नीचे की तरफ,
ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो होता क्या है एग्जैक्टली, अप साइड पे जब मार्केट जाता है ना तो मार्केट इनको सबको नीचे निकालता है। ठीक है, मार्केट इन सबको नीचे निकालता है। अब नीचे कौन कौन है, देखो बाइंग, जो असलियत में बाइंग शुरू होगी वो यहाँ से होगी, राइट। बट बाइंग तो लोग यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। तो इन सबको निकालता हुआ मार्केट आता है नीचे। ठीक है, इसकी हेल्प से हमारे ये वाले फालतू के जो बायर्स होते हैं ना, जो फालतू में कहीं पे भी बैठ जाते हैं, जो 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 मैं कहता हूँ कि कभी भी हमें चलती हुई ट्रेन में या चलती हुई मार्केट में चलती हुई कैंडल के अंदर कभी भी बैठना नहीं चाहिए, ये वही लोग होते हैं जो यहाँ पे एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब बट हमें यहाँ पे एंटर नहीं करना होता है। दैट इज वाई हमारी जो एंट्री होती है वो हमेशा रिट्रेसमेंट पे होती है। जब सारे लोग निकल जाएंगे सिर्फ ये बायर बचता है। ठीक है, अब देखो जब प्राइस मान के चलते हैं 200 से 250 चला गया प्राइस आपका, ठीक है, 200 से 250 तक चला गया आपका, अगर आपका प्राइस, तो 200 से 250 के बाद अगर ये 220 तक वापस आ जाएगा, ठीक, अगर प्राइस, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, अगर प्राइस 200 पे है एंड यहाँ से प्राइस ऊपर गया 250 पे, ठीक है, वापस से नीचे आया 220 पे वापस, तो क्या आपको लगता है कि ये जो 200 वाला बायर होगा ये अभी भी मार्केट के अंदर बैठा रहेगा अभी भी? ऑफ कोर्स या तो ये बुक कर लेगा, या तो ये बुक करेगा कि नहीं यार अब ये और नीचे ना जाए, उसको फियर होएगा। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि यार जब मार्केट यहाँ से इतना ऊपर जाए तो उसने शायद 240 रुपीज़ पे अपना ट्रेलिंग एसएल लगाया हो या 235 पे लगाया हो अपना ट्रेलिंग एसएल, तो उसका तब भी हिट हो जाएगा। तो बेसिकली जब अगर आप कभी भी देखते हो जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आती हैं, दैट इज द एसएल हंटिंग कैंडल्स, दोज आर द ट्रैप कैंडल्स, एसएल हंटिंग कैंडल्स। तो हमारी जो एंट्री होती है हमेशा एक फिबोनाची लेवल पे ही होती है। दैट इज द मेन पॉइंट जहां पे हमारी एंट्री होती है। हम यहीं पे एंट्री बनाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी एंट्री तब हो जब सारे के सारे बायर्स निकल जाएं मार्केट से, राइट, सारे के सारे फालतू के जो लोग हैं वो निकल जाएं, उसके बाद हम एंट्री करें। अब एग्जैक्टली फिबोनाची का आपको मतलब समझ में आ चुका है कि हम एंटर कहां पे करते हैं और फिबोनाची का मतलब क्या है एग्जैक्टली। अब फिबोनाची टूल होता क्या है? फिबोनाची टूल होता है ये हमारा, असलियत में फिबोनाची का टूल आपको ऐसे दिखेगा हर प्लेटफॉर्म पे बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बट इसकी सेटिंग्स हम करते हैं चेंज। ठीक है, जो कि मैं फॉलो करता हूं, मैं ये सारी सेटिंग्स हटा दूंगा। ठीक है, ये इसमें से मैं सिर्फ कुछ सेटिंग्स रहने दूंगा, मैं सारी बाकी सेटिंग्स हटा देता हूँ, राइट। ओनली 0.5, 0.618 एंड 0.786, ओनली दीज 3 लेवल्स जो कि मैं कंसिडर करता हूँ। एंड 0.5 और 0.6 आप भी जानते हो गोल्डन रेशियो से होता है, ये आपने बहुत यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा यार, बट देखो, देखा आपने बहुत जगह होगा, फिबोनाची सबको आता है, आई गेस सबको पता भी होगा, बट एग्जैक्टली कहाँ पे यूज करना है ना, दैट इज अ वेरी गुड 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 वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि आई मीन आप हर जगह यूज नहीं कर सकते हो फिबोनाची लेवल को। ये नहीं कि आप यहाँ से फिबोनाची लगा लोगे या यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची लगा लोगे, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो हर जगह होएगा। रिट्रेसमेंट बाइंग के लिए भी होएगा, रिट्रेसमेंट सेलिंग के लिए भी होएगा, बट हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, उसी के लिए ही मैंने अपने जो प्रीमियम कोर्सेज है, मेरे जो प्रीमियम चैनल है मेरा, जहाँ पे मैं प्रॉपर लाइव लर्निंग करवाता हूँ, वो आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे ये सिखा रहा हूँ आपको कि फिबोनाची टूल एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, क्या क्या लॉजिक्स होते हैं, कहाँ पे आप यूज करोगे, राइट। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा फिबोनाची को यूज करना कैसे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि सेटिंग एग्जैक्टली हमारी ये होती है। अब देखो, अब बेसिकली मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ एग्जाम्पल कि एग्जैक्टली करना क्या है। देखो कभी भी क्या होगा, अगर मार्केट जो है इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर गया, तब नीचे आएगा, ठीक है, तो हमें क्या दिखना है, हमें यहाँ से बॉटम से लेके टॉप तक का फिबोनाची लगाना है, राइट। दिस इज द बेसिक थिंग, दिस इज द बेसिक थिंग। ठीक है, कि हमें अगर अप साइड की एंट्री लेनी है, अप साइड की एंट्री अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमें बॉटम से टॉप तक के लिए लगाना है। ठीक है, उल्टा नहीं लगाना, ध्यान रखना, ऊपर से नीचे मत लगा देना, नीचे से ऊपर लगेगा अगर हम अप साइड की एंट्री देख रहे हैं। तो अब हमारी एंट्री होगी यहाँ पे, इस पर्टिकुलर एरिया में। जब मार्केट आएगा, यहाँ पे कोई अच्छी सी हेल्दी सी ग्रीन कैंडल बनाएगा, मैं यहीं पे एक एंट्री बनाऊंगा, यहाँ तक का स्टॉप लॉस रख लूंगा एक बारी को, बस ऊपर तक का टारगेट रखूंगा, दैट्स इट। दिस इज द ओनली वे टू एंटर एट अ वेरी पिन पॉइंट एंट्री, टू मेक अ पिन पॉइंट एंट्री। जो आप लोग कहते हो ना कि मेरी इतनी पिन पॉइंट एंट्री कैसे होती है, बॉस दिस इज द रीजन जहाँ पे मेरी पिन पॉइंट एंट्रीज इस वजह से ही होती है। मैं आपको भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। एंड सेम वे में, ठीक है, सेम वे में अगर आपका सेलिंग का ट्रेड आ रहा है, ठीक है, तो सेलिंग के लिए भी रिट्रेसमेंट ऐसे होगा, राइट।
सेलिंग के लिए भी मैं उल्टा करूंगा। सेलिंग के लिए मैं टॉप से बॉटम तक का फिबोनाची लगाऊंगा, ठीक है। बॉटम तक का लगाया मैंने, यहां से लेके यहां तक का फिबोनाची लगाया मैंने, ठीक है। ये एक बस लाइन है, इसको कोई ट्रेंड लाइन मत समझ लेना, ठीक है। तो एक सेकेंड, अब मेरी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पे मेरी एंट्री होगी इस जगह पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे एक सेलिंग साइड का व्यू रख के सेल कर दूंगा, दैट्स इट। देखो, अब एनालिसिस करना इज अ डिफरेंट पार्ट, वो तो करना ही करना है। ये तो सिर्फ फिबोनाची लगाने का तरीका है, एग्जैक्टली फिबोनाची लगाना कैसे है, बट एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको। ट्रैप ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए आपको, एसएल हंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। वही चीज़ें मैं सारी सिखाता हूँ अपने लाइव क्लासेस में प्रॉपर। आई मीन जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है जिसमें मेरी गूगल मीट की क्लासेस होती है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि मेरा प्रीमियम चैनल है, ठीक है। वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ठीक है, अब आप देखो कि एग्जैक्टली मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि चार्ट पे एग्जैक्टली हम कैसे काम करते हैं फिबोनाची के साथ। अब फॉर एग्जांपल ये बिटकॉइन का एक चार्ट है, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है बॉस, हमें ये दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया से यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कि यहाँ से आई है बाइंग, ठीक है। इस जगह से बाइंग आई है, बहुत अच्छी बाइंग आई है, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, क्या यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट हुआ, क्या रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ पे, ऐसे करके ऊपर गया, नहीं गया, राइट। डायरेक्ट ऊपर गया, देखो ये डायरेक्ट ऊपर गया है, दिख रहा है ना आपको, रिट्रेसमेंट तो नहीं हुआ कोई भी। तो अभी एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। अब एग्जैक्टली कहां पे करना है, हम फिबोनाची लगाएंगे बॉटम से टॉप तक, सिंपल, दैट्स इट। देखो आपके सामने रिजल्ट है। मैं कुछ चार्ट ऐसा तो है नहीं कि चार्ट मैंने बनाया है, चार्ट ऑलरेडी बनाया चार्ट था, सब कुछ था, एवरीथिंग राइट, ओके। अब आप देखो, अब बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है, जो बायर्स थे यहाँ पे बाइंग उन्होंने कर रखी थी। उसके बाद अगर आप देखोगे कैंडल्स, देखोगे आप वॉल्यूम देख रहे हो कैंडल्स की, ये इतनी सेलिंग वाली कैंडल्स में इतना पावरफुल क्यों है, इतने पावरफुल क्यों है, वाई, इसके पीछे रीजन ये है कि जो सेलिंग वाली कैंडल्स हैं वो इन सब के स्टॉप लॉस काट रही है, सबके जो ये जो बायर्स हैं इनके लॉसेस कर रही है, इनको हटा रही है इनको मार्केट से। क्योंकि मार्केट कभी भी उस डायरेक्शन में, अगर इसको सच में ऊपर जाना है तो कभी भी ये सबको बिठा के नहीं लेके जाएगा, ध्यान रखना मेरी बात। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से वो सारे बायर्स को निकालेगा, उसी के बाद ही ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। अभी भी जितनी बाइंग ये आ रखी है, आई डोंट थिंक सो कि ये एकदम से ऊपर जाएगा, क्योंकि वरना तो सबको ही प्रॉफिट हो जाएगा यार। एक बात बताओ ना, आप भी यहाँ पे बैठे हुए हो, मैं भी बैठा हुआ हूँ, सब बैठे हुए हैं, तो लॉस किसको होएगा, किसी का तो लॉस होएगा ना। अगर किसी का प्रॉफिट होएगा तभी तो किसी का लॉस होएगा ना, दैट इज नेचुरल, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा बॉस कि एग्जैक्टली किस तरीके से फिबोनाची को काम पे लेके आना है, कहाँ पे यूज करना है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी इसमें कि फिबोनाची का लॉजिक क्या है, फिबोनाची क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं, बाइंग को कैसे करना है आइडेंटिफाई। देखो अब यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, सिंपल, क्या ट्रेड लेंगे हम, कुछ नहीं, बस यहाँ से पकड़ेंगे ये, यहाँ पे हमारी होगी एंट्री, दैट्स इट, खत्म। स्टॉप लॉस हमारा होएगा ये, और टारगेट हमारा, पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होएगा हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, ये रेजिस्टेंस। अगर इसको क्रॉस करेगा तो फिर और भी बड़ा मूव आएगा बॉस। तो देखो आपके सामने कितना बड़ा मूव है, आपको इस ट्रेड के अंदर एक बार भी आपको लॉस नहीं दिखेगा, दैट इज द मेन थिंग जो आपको इस ट्रेड के अंदर पता दिख रही होगी, आपको समझ में आ रही होगी। और ये इकलौता एग्जांपल नहीं है, मैं आपको बहुत एग्जांपल दिखा दूंगा, क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, कोई लिमिट नहीं है उसकी, ठीक है। ये देखो, ये आपको, और हाँ दूसरी बात, ये आपको बैंक निफ्टी में भी करोगे आप, उसमें भी काम करेगा, निफ्टी में करोगे उसमें भी काम करेगा, स्टॉक्स में करोगे उसमें भी काम करेगा, ये हर जगह काम करेगा, बस सबकी एक्यूरेसी अलग अलग होगी। क्योंकि बिटकॉइन एकदम चार्ट को, मतलब बिटकॉइन जो है एकदम अपना प्रॉपर हमारा ट्रैप ट्रेडिंग को फॉलो करता है। अब आप देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, यहां से देखो एग्जैक्ट सेलर्स आए, नॉन स्टॉप सेलर्स आए, नॉन स्टॉप, कोई यहाँ पे वो नहीं हुआ, मतलब रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। अब जब नॉन स्टॉप सेलर आए तो नॉन स्टॉप बाइंग आई। अब ये बाइंग क्यों आई है, जो सेलर, ये जो सेलिंग की है ना लोगों ने, इन सबको हटाने के लिए आई है ये बाइंग, राइट। बाइंग आई, इसी जगह से आपने करना है सेल, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। देखो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, अगर आप रिस्क नहीं लोगे यहाँ पे तो काम तो वैसे भी नहीं होएगा, ठीक है। जो यहाँ पे इंसान ट्रेडिंग सोच सोच के करेगा या देख देख के करेगा, वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बहुत आपको
फ्रीली करना पड़ता है। देखो अब ये एग्जैक्टली आपको एनालिसिस अगर मैं करके दिखाऊं इस ट्रेड का, क्या बनेगा। देखो एग्जैक्टली इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे बायर्स आ रहे हैं, इस जगह पे भी बायर्स आ रहे हैं, एग्जैक्टली राइट। तो जब बायर्स आएंगे तो इनको हटाने के लिए कौन आएगा, सेलर्स आएंगे। तो मार्केट को वजह मिल गई कि यार अब तो इन बायर्स को भी हटाना है। चाहे ये यहाँ से ऊपर चला जाता बेशक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा टारगेट तो यहीं तक डन हो जाता बॉस, बट ये तो मुझे आगे का बोनस मिलता। दिस इज माई बोनस पॉइंट। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी एग्जैक्टली मार्केट में, कैसे ट्रैप ट्रेडिंग करनी है, कहाँ करनी है, कहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है, ये समझना पड़ेगा आपको। इसके लिए ही सीखना पड़ता है आपको, राइट। फिबोनाची को बहुत अच्छा टूल है अगर आप ढंग से यूज करोगे। अगर आप ढंग से यूज नहीं कर सकते हो एग्जैक्टली, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आप मुझे पिंग करो बॉस, आप मुझे पिंग करो टेलीग्राम चैनल पर। हाउ कैन यू लर्न, हाउ कैन यू लर्न, मैं आपको क्लासेस, आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करो, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कैसे काम करता है फिबोनाची। फिबोनाची का यूज करने के तरीके बहुत हैं, राइट, बहुत तरीके हैं, बट हाउ यू यूज इट एफिशिएंटली, किस जगह पे कब यूज करना है। हम दिन में रोज ट्रेड नहीं करते हैं, हम 10-10 ट्रेड दिन में, हम दिन के सिर्फ 2 या 3 ट्रेड लेते हैं, दैट्स इट। देखो आप, सिंपल। हमारी द मेन पॉइंट इज एंट्री। आप एंट्री पॉइंट देखो कितना बढ़िया आया है हमारा, एंट्री पॉइंट देखो हमारा कितना परफेक्ट है। आप देख रहे हो एंट्री कितनी परफेक्ट आई है हमारी, एंट्री में कोई मतलब जरा सा भी एरर नहीं दिखेगा आपको एंट्री में हमारी। तो एंट्री देखो आप कितनी परफेक्ट हुई है, अगर आप यहाँ पे एग्जैक्टली चेक कर पा रहे हो, मेरे सामने ही देख रहे हो आप, राइट। हमारा लॉस तो बहुत मिनिमम दिखाया होगा कुछ सेकंड्स के लिए, राइट। तो गाइस आई गेस समझ में आया होगा आपको कि सेलिंग साइड का फिबोनाची कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, फिबोनाची पे एग्जैक्टली काम कैसे करता है। अगर आप चाहते हो इस पे और डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊं, ठीक है, फिबोनाची के प्रॉपर एक पैटर्न, प्रॉपर सीरीज की फिबोनाची में और मैं क्या क्या चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ, तो दैट मेरी एक्यूरेसी और बढ़ जाए। अगर आप चाहते हो कि इस पे और वीडियोस बने, तो डेफिनेटली आप मुझे उसके लिए कमेंट करो, कमेंट करो कि आपको इसमें और पार्ट चाहिए, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना सीख सकते हो सीखो, मैं नहीं चाहूँगा, ठीक है, बट ऑफकोर्स एडवांस लर्निंग के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि देखो एडवांस लर्निंग एक बारी में, एक दिन में, एक महीने में नहीं सीख सकते हो, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, उसके लिए माइट बी इट विल टेक मंथ्स, इट विल टेक 2 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स, ठीक है। वो आप बिल्कुल देख सकते हो, ज्वाइन करो आप। एंड टेलीग्राम चैनल, फ्री वाला टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगी गाइज। And if you guys have any doubt, you can ping me over there in the Telegram channel. And guys, do like and subscribe, because like and subscribe करोगे तभी यार चैनल ग्रो करेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी TDT फैमिली और ग्रो करे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू सो मच।